अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था जिसे आपने कंप्लीट करना था। तो आई होप आपने इसे कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम इस फॉर्म का सलूशन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह की इनपुट्स और इनके अंदर कैसे ये पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल और ये जेंडर के लिए किस तरह से हम रेडियो इनपुट्स क्रिएट करते हैं और इसके अलावा किस तरह से हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और लास्ट पर किस तरह से हम ये कमेंट एरिया, डेट और सिलेक्ट फाइल के लिए इनपुट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने HTML का स्टार्टर कोड जनरेट किया हुआ है और यहाँ पर एक H1 हेडिंग यूज़ करके उसके अंदर साइन इन फॉर्म लिखा हुआ है। तो मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन इन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इससे आगे अपना ये फॉर्म बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं इनपुट टैग लूँगा, उसकी जो टाइप होगी वो टेक्स्ट रखूँगा और उसके बाद फिर से इनपुट टैग लेंगे, उसकी जो टाइप होगी उसे हम पासवर्ड रखेंगे और लास्ट पर फिर से एक इनपुट टैग लेंगे और उसकी जो टाइप होगी उसे हम ईमेल रखेंगे और उन सब में प्लेस होल्डर की मदद से हम यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल लिखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट टैग लेते हैं। देन जो इसकी टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, तो इसके अंदर हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र नेम। देन हम इसे नीचे 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम शिफ्ट आल्ट डाउन एरो और जो सेकंड प्लेस होल्डर है उसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड और इसकी जो टाइप है उसे भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पासवर्ड और जो लास्ट वाली इनपुट है इसकी जो टाइप है उसे हम ईमेल रखेंगे और इसके जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर भी हम ईमेल लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन तीनों इनपुट को वर्टिकल सेट करने के लिए BR टैग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर BR टैग यूज़ करता हूँ। तो हम यहाँ पर 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी एज इट इज़ BR टैग और लास्ट पर भी 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तक जो हमारी इनपुट थी वो वर्टिकल सेट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इस तरह की जो जेंडर के लिए रेडियो इनपुट्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर P टैग यूज़ करूँगा जेंडर लिखने के लिए। तो इसके अंदर हम लिखेंगे जेंडर। देन इसके बाद रेडियो इनपुट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे लेबल टैग और लेबल टैग के अंदर हम लिखेंगे मेल। देन इस लेबल टैग के लिए हम यहाँ पर इनपुट क्रिएट करेंगे और इसकी जो टाइप होगी उसे हम रेडियो रखेंगे। तो इसे भी हम 3 दफ़ा नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे मेल, फीमेल और अदर के लिए। तो मैं शिफ्ट आल्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इसके आगे भी हम BR टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम BR टैग यूज़ करते हैं और लास्ट पर भी हम 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करते हैं। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 रेडियो इनपुट्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर अदर लिखेंगे। तो देन हम यहाँ पर फीमेल लिखते हैं और लास्ट पर हम यहाँ पर अदर लिखते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेल, फीमेल और अदर के लिए रेडियो इनपुट्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फार एट्रीब्यूट का क्या काम है। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो फार एट्रीब्यूट है इसे हम इनपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि इस मेल की जो रेडियो इनपुट्स है वो ये है। तो हम इस फार एट्रीब्यूट के अंदर कुछ एक वर्ड लिखेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ हम इस इनपुट के ID एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं जो इस मेल का फार एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैं मेल लिखता हूँ। एज इट इज़ जो इसकी इनपुट है उसके अंदर हम ID एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी मेल लिखेंगे। तो यहाँ जो फीमेल का फार एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम फीमेल लिखते हैं और इसकी इनपुट के अंदर भी हम एक ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम फीमेल लिखते हैं और लास्ट पर जो अदर का फार एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम अदर लिखेंगे और इसकी इनपुट के अंदर भी हम एज इट इज़ ID एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम अदर लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो मेल के सामने जो रेडियो इनपुट है वो खुद ब खुद चेक हो जाएगी। एज इट इज़ जब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो फीमेल के सामने रेडियो इनपुट्स है वो चेक हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं मेल के ऊपर क्लिक करूं तो जो मेल के सामने रेडियो इनपुट है वो चेक हो जाए, लेकिन जब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूं तो जो मेल वाली रेडियो इनपुट है वो अनचेक हो जाए और फीमेल वाली जो रेडियो इनपुट है वो चेक हो जाए। तो उसके लिए इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर कोई हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं और तीनों इनपुट के अंदर हम वही एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ब्राउज़र है उसे हम बता सकें कि ये जो तीनों इनपुट है ये एक ही नेम से है, तो वो एक टाइम पर एक ही को चेक करेगा। तो मैं यहाँ पर जो मेल की इनपुट है उसके अंदर हम यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ जेंडर। एज इट इज़ जो फीमेल की इनपुट है उसके अंदर भी हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी हम वही वर्ड जेंडर यूज़ करेंगे और लास्ट पर अदर के ऊपर भी हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और देन इसके अंदर भी मैं जेंडर ही लिखूँगा। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मैं मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेल के सामने जो रेडियो इनपुट है वो चेक हो रही है, लेकिन जब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेल की रेडियो इनपुट है वो अनचेक हो जाएगी और जो फीमेल की रेडियो इनपुट है वो चेक हो जाएगी। तो एक्चुअली इस नेम एट्रीब्यूट का जो काम है वो बैकएंड के अंदर होता है। जब हम बैकएंड के ऊपर डाटा भेजते हैं तो वो हम किसी एक सिंगल वर्ड से भेजते हैं, इसलिए जो हम तीनों की इनपुट के अंदर नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसके अंदर हम कोई सिंगल वर्ड ही यूज़ करते हैं ताकि जब बैकएंड के ऊपर डाटा जाए तो वो एक वर्ड के साथ ही जाए, कि अगर कोई यूज़र मेल सेलेक्ट करे तो सिर्फ़ और सिर्फ जेंडर में मेल ही जाए और अगर वो यूज़र है वो फीमेल सेलेक्ट करे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बैकएंड है उसके अंदर जेंडर के अंदर फीमेल ही जाए। तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक लेबल टैग यूज़ करेंगे। देन लेबल टैग के बाद हम सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे और सिलेक्ट टैग के अंदर हम तीन ऑप्शन बनाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। तो मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेबल टैग यूज़ करेंगे। देन जो ये लेबल टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे प्लीज़ सिलेक्ट योर कंट्री। तो इस लेबल के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट टैग यूज़ करेंगे और इस सिलेक्ट टैग के अंदर हम तीन ऑप्शन टैग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग यूज़ करता हूँ और इस ऑप्शन टैग के अंदर हम लिखेंगे पाकिस्तान और इसे हम 3 दफ़ा नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट आल्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ सेकंड के अंदर हम यहाँ पर इंडिया लिखेंगे और लास्ट पर हम चाइना लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ तक जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक डिफरेंस है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो ब्लैंक है, मतलब कि खाली है, और जो इसका पहला ऑप्शन है वो हमने खाली नहीं छोड़ा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो यूज़र को सबसे पहले शो हो वो ब्लैंक हो तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन टैग एम्प्टी ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन टैग लेता हूँ। देन हम फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन टैग है वो एम्प्टी शो हो रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि यूज़र जो होगा वो खुद कोई ना कोई कंट्री सिलेक्ट करेगा, जैसा कि पाकिस्तान, या अगर वो इंडिया से होगा तो वो इंडिया सेलेक्ट करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम फॉर कमेंट के लिए एरिया क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं P टैग यूज़ करूँगा। यहाँ हम 2 बार BR टैग यूज़ कर लेते हैं। देन इसके बाद हम सबसे पहले P टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे फॉर कमेंट। देन जब भी हमने कोई भी टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है टेक्स्ट एरिया टैग। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स और रोज़ भी आ चुके हैं, इन्हें हम खुद सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कमेंट के लिए एरिया भी क्रिएट हो चुका है।
तो इसका जो साइज़ है वो हम खुद सेट कर सकते हैं। तो इसके साइज़ को सेट करने के लिए हम इसकी जो कॉलम्स और रोज़ हैं इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर 10 करता हूँ और यहाँ पर 20 कर देता हूँ। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पर जितना चाहें उतना रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और यहाँ पर हम 10 कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो हमारे पास कमेंट के लिए एरिया भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डेट के लिए इनपुट क्रिएट करेंगे और फाइल सेलेक्ट करने के लिए किस तरह से इनपुट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बीयर टैग यूज़ करते हैं। तो इसके बाद डेट के लिए इनपुट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लेबल टैग यूज़ करेंगे। तो इस लेबल टैग के अंदर मैं लिखूँगा डेट, देन इसके बाद और इस डेट के लिए जब हम इनपुट क्रिएट करेंगे तो उसकी जो टाइप होगी उसे हम डेट सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेट के लिए इनपुट है वो भी क्रिएट हो चुकी है। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डेट के लिए इनपुट क्रिएट हो चुकी है। अब हम लास्ट पर जो है वो अपने फाइल सेलेक्ट करने के लिए इनपुट क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर 2 दफ़ा बीआर टैग यूज़ कर लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर लेबल टैग यूज़ करेंगे और इस लेबल टैग के अंदर लिखेंगे हम प्लीज़ सेलेक्ट योर फाइल। देन इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करेंगे और इस इनपुट टैग की जो टाइप होगी उसे हम फाइल रखेंगे। तो हमारे पास जो फाइल सेलेक्ट करने के लिए इनपुट है वो क्रिएट हो चुकी है। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्लीज़ सेलेक्ट योर फाइल के लिए भी इनपुट क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम लास्ट पर एक बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो इनपुट है उसे उसकी टाइप जो उसे सबमिट रखूँगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करता हूँ, तो इसकी जो टाइप है उसे हम सबमिट रखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसे मैं साइन इन रखता हूँ। जो भी हम अपने बटन के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो हम इसकी वैल्यू के अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर साइन इन लिखता हूँ। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इन नेम से एक बटन भी क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे नीचे वाली लाइन में लाने के लिए बीआर टैग यूज़ करते हैं यहाँ। तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा बीआर टैग यूज़ करता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन इन है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो चुका है। एक्चुअली जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्म टैग लेते हैं। तो इस फॉर्म टैग के अंदर हम जो भी अपना डाटा होगा, जो भी इनपुट्स और लेबल क्रिएट करेंगे वो हम सब के सब इस फॉर्म टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। तो मैं इस फॉर्म टैग को यूज़ करता हूँ, इसे यहाँ पर कट कर देता हूँ। तो ये जो था ये हमारे फॉर्म टैग की ओपनिंग थी, और जो मैंने यहाँ से अभी कट किया है इसकी क्लोजिंग होगी। तो मैं इसे यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि ये जो जितनी भी हमने लेबल और इनपुट क्रिएट की हैं ये सब की सब हमारे फॉर्म टैग के अंदर आ जाएगी। तो मैं अभी अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं और किस तरह से इनपुट्स और मेल फीमेल और अदर के लिए रेडियो इनपुट्स, और इसके अलावा किस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट टेक्स्ट एरिया वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्लास और ID के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।